पिछली दफ़ा मैंने अपनी कैसेट में 2 कॉन्सेप्ट बयान किए थे। एक कॉन्सेप्ट मेरा ये था कि इस वक्त सिक्का राइजुल वक्त जितने भी मज़ाहिब हैं, उनके जो भी अकायद हैं वो बिल्कुल सही हैं, ये बात हमने माननी है। और दूसरा नज़रिया मैंने ये पेश किया था कि हमारे नज़दीक वो शख्स कि जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि वो खुदा को नहीं मानता, मज़हब को नहीं मानता, उसके बारे में मैंने ये कहा था कि दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है कि जो खुदा को ना मानता हो या मज़हब से इनकारी हो। बात सिर्फ ये होती है कि जो कॉन्सेप्ट उसके सामने बयान किया जाता है खुदा के बारे में या मज़हब के बारे में, वो कॉन्सेप्ट उसकी अक्ल के मुताबिक जब फिट नहीं बैठता तो वो उस कॉन्सेप्ट से इनकार करता है। जब वो उस कॉन्सेप्ट से इनकार करता है तो बजाय इसके कि हम अपनी बात को साइंटिफिकली सिक्का और राइजुल वक्त जो नॉलेज है कहते उस तरह उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि वो उसकी बात समझ में आ जाए, हम अपनी कमज़ोरी को छुपाने के लिए उस शख्स के ऊपर ये तोहमत डाल देते हैं कि यार ये तो खुदा को मानता ही नहीं, ये तो मज़हब को मानता ही नहीं कहते हैं। तो इस कल्चर को अब ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि इस कल्चर की वजह से कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, हर शख्स के बारे में हम ये कॉन्सेप्ट लेके बैठते हैं कि साहब इसके नज़रियात गलत हैं, इसकी कहते हैं वो कॉन्सेप्ट्स गलत हैं। इसकी वजह से माशरे में बहुत झगड़े फसाद हुए, बहुत जंगें हुई कहते। अब मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि इस वक्त दुनिया को एक नए कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है और वो कॉन्सेप्ट है प्लूरलिज़म का कॉन्सेप्ट। प्लूरलिज़म कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि प्लूरलिज़म से मुराद कहते हैं पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ पीपल विद डिफरेंट आइडियोलॉजिकल और रिलीजियस ग्रुप इन ए सोसाइटी। इसका मतलब ये है कि इस सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, चाहे उनके नज़रियात जो भी हो, हमने इस बात को ज़हनी तौर पर तस्लीम करना है कि वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। जब हम उसको सही मानेंगे तो वो हमें भी सही मानेगा। इससे एक दूसरे के दरमियान जो नफ़रत की जो दीवारें खड़ी होती हैं वो दीवारें टूट जाएंगी। उसके बाद हम फ्रेंडली माहौल में बैठते हैं और बैठने के बाद हम ये कहें कि साहब मैं अपने नज़रियात को इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ साइंटिफिक नॉलेज के लिहाज से, आप भी अपनी बात को जो है वो साइंटिफिक नॉलेज के लिहाज से जो है वो एक्सप्लेन करें। तो जब वो अपनी बात एक्सप्लेन करेगा, जहाँ उसको अपनी बात को एक्सप्लेन करने में रुकावट पेश आएगी तो वो भी इस चीज़ को रियलाइज़ करेगा कि मेरे कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं कोई ऐसी ख़राबी है, कोई ऐसा लकूना है कि जिसकी वजह से मैं उसको साइंटिफिकली या मौजूदा नॉलेज के लिहाज से मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। ये एक इब्तिदा होगी कहते उसकी रियलाइजेशन की कि वो ये सोचने पे मजबूर होगा कि अगर मेरा कॉन्सेप्ट सही है तो मैं उस कॉन्सेप्ट को क्यों नहीं साबित कर पा रहा। ये इब्तिदा है जो हमने करनी है और इसी इब्तिदा को पहले मैं अपने ही कॉन्सेप्ट से बयान करने की कोशिश करूँगा कि मेरा कॉन्सेप्ट खुदा के बारे में ये है कि खुदा वो ज़ात है कि जिसके पास हर चीज़ का इल्म है। अब मैं इसको साइंटिफिकली प्रूव करने की कोशिश करता हूँ कि हम में से कोई भी शख्स इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि जो किसी न किसी को अपना उस्ताद मानता है। वो अपने उस उस्ताद की इज़्ज़त भी करता है सिर्फ इस वजह से कि वो ये कहता है कि इसके पास जो इल्म है उस इल्म से मैं फैज़याब हो रहा हूँ, लिहाजा वो उसकी इज़्ज़त करता है। लेकिन जब उस शख्स से ये पूछा जाए कि साहब जिस शख्स की तुम इज़्ज़त करते हो, जिस शख्स को तुम उस्ताद मानते हो, क्या उस उस्ताद के पास हर चीज़ का इल्म है? तो जवाब इसका यही आएगा कि जनाब अली वो किसी फील्ड में तो उस्ताद है लेकिन वो हर फील्ड में उस्ताद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वो उसका इल्म जो है वो लिमिटेड है। हम जब इसी तलाश में जब
आगे बढ़ेंगे कहते हैं कि कोई शख्स ऐसा मिले कि जिसको हम अपना उस्ताद मानते हैं, तो उसकी नॉलेज किसी और शख्स के पास हम जाएं कि जिसकी नॉलेज उससे ज़्यादा हो, तो हम उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। अगर ये सिलसिला आगे बढ़ता जाए तो एक शख्स, एक ज़ात फिर हमारे सामने ऐसी आएगी कि जिसके बारे में हम ये कहेंगे कि ये वो ज़ात है कि जिसके पास हर चीज़ का इल्म है। तो मैंने कोशिश करी है कहते उस्ताद के कॉन्सेप्ट से खुदा के कॉन्सेप्ट को साबित करने की कि दुनिया में हम जिसको भी उस्ताद मानते हैं, जिसकी भी हम इज़्ज़त करते हैं, उसके पास जो इल्म है वो लिमिटेड है। तो जब हम एक लिमिटेड उस्ताद की इज़्ज़त करते हैं, उसका एहतराम करते हैं, तो उस ज़ात का जिसके पास हर चीज़ का इल्म है, उसकी हम इज़्ज़त क्यों ना करें, उसका हम एहतराम क्यों ना करें। जब हम अपने दुनियावी उस्ताद की तारीफ़ बयान करते हैं सिर्फ़ इस वजह से कि उसके पास लिमिटेड इल्म है, उसके बावजूद भी हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, तो उस ज़ात की कि जिसके पास हर चीज़ का इल्म है, हम उसकी तारीफ़ क्यों ना बयान करें, हम उसको बड़ा क्यों ना मानें। ये मेरा आपसे सवाल है, इसका आप मुझे जवाब दीजिए उस्ताद के कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए कहते हैं। शुक्रिया।